तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखना जब आप आओ कि आप इनफ पैसे लेके आओ कि आप शुरू के 3 महीने, कम से कम 3 महीने, मतलब जब से मैं यहाँ पे लैंड हुआ तब से मैंने अपनी पहली जॉब फाइंड करी, पहली अकोमोडेशन फाइंड करी, यूनिवर्सिटी क्या बताऊँ। कैसे हो भाई? हो करता हूँ सब बढ़िया हो गए। मैं भी भाई ठीक ठाक। अच्छा, तो अब अगर जैसे कोई यूके आने की सोच रहा है तो भाई मैं उसे अपना एक 6 महीने का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरे को करीब करीब यहाँ पे 6 महीने होने वाले हैं, क्योंकि मैं आया था सितंबर 17 को 2023 और आज डेट है February 8 2024। तो करीब करीब 6 महीने होने वाले हैं मेरे को। तो इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ मेरा सितंबर से, मतलब जब से मैं यहाँ पे लैंड हुआ तब से मैंने अपनी पहली जॉब फाइंड करी, पहली अकोमोडेशन फाइंड करी, यूनिवर्सिटी क्या बताऊँगा। और अब आप अगर आना चाह रहे हो, जनवरी इनटेक तो देखो निकल गया, लेकिन फिर भी कुछ बच्चों का ऐसा होता है जो जनवरी इनटेक में एडमिशन लेते हैं पर फरवरी मिड मार्च स्टार्टिंग तक आ जाता है। मेजर मेजर मैं अपना आपको एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि जो मेरे को समझ में आया इन 6 महीनों में कि यूके में भाई ये चीज़ें कैसे चलती हैं, ठीक है? कैसे आपको चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो शुरू करते हैं फिर। अब डिपेंड करता है कि आप कौन सी सिटी में लैंड कर रहे हो। आप लंदन लैंड कर रहे हो, मैनचेस्टर लैंड कर रहे हो, या और किसी सिटी में लैंड कर रहे हो, ठीक है? तो मेरे केस में भाई मैं आया था मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे। तो मेरा यहाँ पे एक फ्रेंड था, तो उसने भाई टैक्सी भेजी थी, तो वो टैक्सी वाला आ गया था। अगर आपके केस में ऐसा नहीं होता तो आप ऊबर वगैरह बुक कर सकते हो। एयरपोर्ट के अंदर ही आपका वाईफाई चल रहा होता है, जो आप VFS ग्लोबल से जब आप वीज़ा लेने जाओगे अपॉइंटमेंट पे तो आपको एक सिम कार्ड फ्री देंगे वो। ये इसमें दिख रही होगी लिबारा, ठीक है? ये ऊपर का जो है प्लास्टिक का, ये किसी और सिम का है, ये मैंने रख रखी है इसमें, ठीक है? तो ये आपको सिम वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी। इसमें आपको 1 महीने की यहाँ की अनलिमिटेड कॉलिंग और कुछ मतलब अच्छे खासे मैसेजेस प्लस इंटरनेशनल 500 मिनट्स मिलते हैं, ताकि आप अपने घर वगैरह पे कॉल कर सको। भाई आप अपना ऊबर वगैरह बुक कर सकते हो। मेरे केस में मेरे दोस्त ने टैक्सी भेजी थी, तो टैक्सी ने मेरे से वहाँ से जहाँ मेरी लोकेशन थी उसके लिए थे 40 पाउंड, ठीक है? तो पहली जो अकोमोडेशन थी वो मेरे दोस्त के साथ ही थी, जहाँ मैं भी रह रहा हूँ वो इसके आधा आधा रूम था, प्लस पर हेड हम उसके 250 पाउंड पे कर रहे थे। तो ऑल टुगेदर हम उसके 750 पाउंड पे कर रहे थे सिर्फ उस रूम के, ठीक है? करीब करीब मैं वहाँ पे 1.5 महीना रहा हूँगा, ठीक है? तो उसके बाद भाई मैंने जॉब हंट शुरू करा अपना। तो पहले तो भाई मेरे दोस्त से कुछ और बात हुई थी, बाद में वो चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाई, वो हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। तो फिर मैंने क्या करा भाई, मैंने फिर जॉब हंट शुरू करा। तो बहुत सारी और जॉब करी मैंने, ठीक है? लमसम सितंबर अक्टूबर नवंबर नवंबर तक भाई मैंने बहुत सारी और जॉब करी, मैंने कई जॉब चेंज करी, ठीक है? मतलब उनसे सिर्फ यही होता था कि मेरे एक्सपेंस निकल पाते थे मंथली। मैं घर से भाई लेके आया था, क्योंकि इसमें मेरे फ्रेंड ने कहा था कि सब चीज़ें यहाँ पे शॉर्ट है, तू कम से कम खर्चा लेके आ, ठीक है? यहाँ पे हम तेरी हेल्प करेंगे। तो भाई घर से मैं लेके आया था 500 पाउंड्स। 500 पाउंड्स में आते ही मैंने घर का 250 पाउंड्स का वो दे दिया, क्या कहते हैं, रेंट, ठीक है? उसके बाद आके फिर मैंने अपना जो सामान लेना होता है यहाँ से, ठीक है, छोटी मोटी ग्रॉसरी जो होती है, अपना पर्सनल यूजेस का जो सामान लेना होता है, ठीक है, थोड़े से यूटेंसिल्स लेने होते हैं, क्योंकि मैं कुछ लेके नहीं आया था। पीछे अगर आपको सामान दिख रहा है तो वो सब भी मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊँगा, जब आप बता देना कि यहाँ से मैंने क्या क्या ख़रीदा, क्या क्या प्राइस का ख़रीदा, ठीक है? जुकाम हो रखा है मेरे को, तो भाई वो थोड़ी आवाज़ सही आ रही होगी, तो आप मेरे को बता देना, मैं आपको पूरा डिटेल में बता दूंगा कि यहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें खरीदनी पड़ सकती हैं, ठीक है? तो भाई मैंने क्या करा, मैंने कुछ ख़रीदा नहीं था, तो मैंने चीज़ें खरीदनी शुरू करी, क्योंकि जॉब से मेरे मंथली एक्सपेंस मेरा निकल जा रहा था कुछ। इतनी अगर इतना कमाना था तो इतनी वो हो रही थी, सेविंग हो रही थी। तो फिर मैंने वो सेविंग से ये सब चीज़ें मैनेज करी। फिर मेरे को एक है तो ये भी और जॉब, बट ये स्पेसिफिक लोकेशन पे फिक्स है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि हाँ इसके लिए इधर उधर भागना पड़ रहा है। तो पिछले मैं दिसंबर जनवरी फरवरी
करीब करीब 3 साढ़े 3 महीने से वही जॉब कर रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको इस बेस पे वीडियो चाहिए हो कि सिक्योरिटी की जॉब में क्या होता है, कैसे होता है, कितना होता है, तो वो भी मैं आपको वीडियो बना के बता सकता हूँ। वो आप नीचे कमेंट कर देना, बता देना मेरे को। जब आप आओगे तो आपने फ़्लाइट ली, आप यूके लैंड हुए, आप अपने पहले अकोमोडेशन पे आए। उसके बाद आपने डॉक्यूमेंट बनवाओगे कि आपने अपना NI नंबर अप्लाई कर दिया, आपने अपना NHS अप्लाई कर दिया, आपने अपना बैंक अकाउंट अप्लाई कर दिया। इन तीनों में लगता है भाई एड्रेस, ठीक है। तो इन तीनों में जो आपका एड्रेस लगेगा वो उसी अकोमोडेशन का लगेगा, यहाँ पे आप रह रहे हो, ठीक है। और कल के दिन आप जैसे स्विच करते हो, जैसे मेरा क्या था, मैंने स्विच कर लिया, अपने फ्रेंड के पास नहीं जा रहा हूँ, मैं अपनी स्विच कर चुका हूँ। तो इसके लिए भी आपको एड्रेस चेंज करना पड़ेगा, वरना आपके जो डॉक्यूमेंटेशन है वो सारे उसी एड्रेस पे जा रहे होंगे। तो ये तो हो गया भाई आपका डॉक्यूमेंटेशन तक का काम पूरा, ठीक है। उसके बाद भाई यहाँ पे क्या हो रहा है, 2012 में यहाँ पे PSW जो था वो बंद कर दिया, पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, जो आपको पढ़ाई के बाद मिलता है कि अब यहाँ पे अपना जो आपने एजुकेशन ग्रैब करी है उसके बेस पे आप जॉब ढूंढ लो। तो वो 2 साल का यहाँ पे जो वर्क परमिट मिलता था वो 2012 में बंद हुआ और 2020 में चालू हुआ, ठीक है। तो उसके बाद क्या हुआ भाई, अब जब 2020 में चालू हुआ तो इंटरनेशनल स्टूडेंट भरपूर आए हैं यहाँ पे। तो अब क्या सीन है, अब आपको उसकी जो, अभी आप अगर न्यूज़ देख रहे हो, ऑब्वियसली बात है, अगर आप यूके जाना चाह रहे हो तो आप न्यूज़ देख रहे होगे, तो हमारे सुनक साहब ने हर चीज़ की फ़ीस बढ़ा दी है, ठीक है। तो इस समय आपको करीब करीब 3,000 पाउंड देने हैं अगर आप अपना स्टूडेंट वीज़ा से PSW वीज़ा में स्विच करना चाह रहे हो, ठीक है। ये सिर्फ स्विचिंग की फ़ीस है। तो पहली चीज़ तो ये कि यहाँ पे अब स्टूडेंट ज़्यादा आ रहे हैं तो गवर्नमेंट ने प्राइजेस बढ़ा दिए हैं सब चीज़ों के, ठीक है। तो उन्हीं में से एक जगह है ये ग्रेटर मैनचेस्टर, इसके टाउन है बोल्टन। तब देखो छोटे छोटे वो ये हैं टाउन है। तो जब 2020 के बाद से यहाँ पे दोबारा इमिग्रेंट्स आने शुरू हुए, तो देखो एरिया तो यही रहा ना, तो यहाँ पे लिमिटेड अमाउंट्स ऑफ वो थे, घर थे। तो अब स्टूडेंट आ रहे हैं इतने, घर हैं इतने कि भाई घर हैं इतने, स्टूडेंट इतने रहें कैसे। तो अब यहाँ पे मैंने भाई क्या देखा, जब मैं यहाँ से स्विच करना चाह रहा था तो कुछ घरों की बिडिंग हो रही थी। तो वो घर की रेंट था 500, 500 से डिपॉजिट डाल रखा था, तो उसके ऊपर लोग बिड कर रहे हैं कि भाई मैं 550 दे दूँगा, ठीक है, मैं 600 दे दूँगा, मैं 650 दे दूँगा। तो अब यहाँ पे केस ऐसा हो गया है कि कुछ एरिया में यहाँ पे बहुत ज़्यादा इस वो हो रही है, पॉपुलेशन हो रही है इमिग्रेंट्स की। तो वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपको बिड करना पड़ रहा है कि भाई मेरे को ये अकोमोडेशन चाहिए। उसमें लोग ये नहीं देख रहे हैं कि इसमें हमें मिल क्या रहा है, उसमें लोग ये देख रहे हैं कि चलो सर के ऊपर छत है, ठीक है। खैर यहाँ पे भी ऐसा नहीं है, अभी ये मैनचेस्टर की बात बता रहा हूँ क्योंकि मैं मैनचेस्टर शिफ्ट होना चाह रहा था, तो मैंने वहाँ पे ट्राई करा था। तो अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली हमें नहीं मिला, क्योंकि भाई अभी अपना इतना पे करने का वो है नहीं कि बस अपने अकेले रहने के लिए इतना पे करूँ मैं। और इस समय जो अगर आप जानना चाहो तो मैं यहाँ रह रहा हूँ, इसके मैं पे कर रहा हूँ 300 पाउंड, और सब कुछ इंक्लूड है इसमें, लाइट वगैरह, वाटर वगैरह, लाइक ये गैस वगैरह सब कुछ इंक्लूड है। तो हर साल अप्रैल में आपका ये इंक्रीमेंट होता है, ठीक है। मतलब एक आपकी जेब पे चोट पड़ेगी ये हर साल अप्रैल में, इसको ये लोग नाम दे देते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। ये चीज़ मेरे को स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी, पर मैं आपको बता दे रहा हूँ कि शुरुआती जो मेरे 3 महीने रहे हैं तो उसमें जो मेरी इनकम थी वो मेरी सर्वाइवल के लिए ही इनफ हो पा रही थी, ठीक है। उसमें ऐसा नहीं हो रहा था कि मैं कुछ पैसे जोड़ पाऊँ, ठीक है, 10-20 पाउंड भी नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपने माइंड में रखना जब आप आओ कि आप इनफ पैसे लेके आओ कि आप शुरू के 3 महीने, कम से कम 3 महीने, क्योंकि देखो जॉब ढूंढने में कईयों को टाइम लग जाता है। मेरे को थोड़ी बहुत हेल्प मिली मानता हूँ, लेकिन अगर आपका कोई नहीं है यहाँ पे तो भाई आपको जॉब ढूंढने में टाइम लग जाएगा। तो आप इतने पैसे लेके आओ कि अपने 3 महीने का रेंट, 3 महीने का अपना एक्सपेंस निकाल सको। मैं इसमें सजेस्ट करूँगा करीब करीब आप 2,500 पाउंड लेके आओ, ठीक है। यहाँ पे हूँ BA ऑनर्स इन बिजनेस मैनेजमेंट, ठीक है। तो अब आप अगर किसी कोर्स पे आ रहे हो, किसी टेक्निकल कोर्स पे, और आप सोच रहे हो कि भाई मैं यहाँ पे जॉब निकाल पाऊँगा या नहीं निकाल पाऊँगा, PSW वाले अपने टाइम ड्यूरेशन में या जब यूनिवर्सिटी में वो आते हैं, तो भाई इसमें मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे मैटर करता है कि आपकी स्किल है आपके पास। ये यहाँ पे नहीं, ये ऑल अराउंड द ग्लोब मैटर करता है कि आपके पास स्किल क्या है।
डिग्री तो देखो भाई सभी यहाँ पे लगे हुए हैं, जितने इंटरनेशनल स्टूडेंट हैं मेरे हिसाब से 80 to 85% डिग्री ले रहे हैं, ठीक है। तो मैटर ये करता है कि भाई आपका स्किल्स क्या क्या है, ठीक है। क्योंकि जो आपका एम्प्लॉयर होगा वो आपकी स्किल देखेगा। डिग्री तो ऑलरेडी उसके पास पूरा एक सेक्शन है कि हाँ ये डिग्री वाले इतने मेरे पास हैं। तो जिस टाइम पीरियड में आप अपनी स्टडी कंप्लीट कर रहे हो तो उस कोर्स से रिलेटेड कुछ सर्टिफिकेशंस, कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर प्रोग्राम होते हैं यूनिवर्सिटी में, वो करते रहो। अब बात कर लेते हैं यहाँ के हेल्थ केयर सिस्टम की, जिसको ये लोग कहते हैं NHS, नेशनल हेल्थ केयर सिस्टम। तो भाई इसका सीन कुछ ऐसा है कि पहले थोड़ा सा कंपैरिजन बता देता हूँ। जो हमारे इंडिया के गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं आपको मेरे हिसाब से बताने की नीड नहीं है, वो सब आपको पता ही है कि भाई क्या हिसाब किताब है वहाँ का। सेम चीज़ यहाँ पे, यहाँ पे भी दो तरीके से ट्रीटमेंट होता है, एक पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है। प्राइवेट वाला ऑब्वियसली अच्छा होता है पर बहुत एक्सपेंसिव होता है, पब्लिक वाला भी अच्छा होता है यहाँ पे। सिर्फ फ़र्क ये है कि पब्लिक वाला भी यहाँ पे प्राइवेट वालों के टक्कर का होता है, बट आपको वहाँ पे अपॉइंटमेंट बहुत लेट मिलती है। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न है भाई क्योंकि जब पेंडेमिक हुआ था तो तब से डिले होती जा रही चीज़ें, ठीक है। वो डिले आज भी चल रहा है, ठीक है। उस बेस पे अब आपको अगर अपॉइंटमेंट लेना है, मान लो आपको कोई चोट लग गई, तो आप पहले जाओगे अपने GP के पास। GP होता है जनरल प्रैक्टिशनर, ठीक है। तो आप उसके पास जाओगे अपॉइंटमेंट लेके, ठीक है। आप उसको कहोगे भाई देख ऐसा ऐसा हो गया है। वो आपको किसी डॉक्टर को रेफ़र करेगा कि आप इस पर्टिकुलर डॉक्टर के पास आपको इस तारीख की अपॉइंटमेंट करवाएगा। तो ये है भाई, इस चीज़ में फिर आपको टाइम लगेगा। और आप चाहो तो आप प्राइवेट भाई जब मर्जी तब जाओ अपना करा लो, ठीक है। तो एक यहाँ पे हेल्थ केयर सिस्टम जो मेरे को समझ में आया वो ये है कि आपको कुछ इंस्टेंट चाहिए तो वो नहीं मिल पाएगा अनटिल अनलेस आप प्राइवेट अफोर्ड कर पाओ। बाहर हो रही है बारिश, इसी वजह से मैं बाहर लेके नहीं गया, वरना आपको बाहर घुमाता आज, ठीक है। अभी स्नोफ्लेक्स भी पड़ रहे थे, पर अभी भी पड़ रहे हैं पर उतने बड़े नहीं पड़ रहे हैं। पर पहले अच्छे खासे पड़ रहे थे कि वो मैं दिखा पाऊँ, पर वो मिस हो गए, ठीक है। तो स्नो भी पड़ने वाली है। अब आप ये एरिया देख लो और इसके स्लाइड के बाद ही मैं एक लगा दूंगा फुटेज, जब इसमें वो पड़ जाएगी, स्नो पड़ जाएगी, क्योंकि मेरे हिसाब से शाम तक पड़ जानी चाहिए, ठीक है। तो दिखाऊंगा आपको कि यहाँ पे स्नोफॉल कैसी होती है। अच्छा भाई, तो अब वीडियो को समअप करते हैं। मैं थोड़ा सा इसे एडजस्ट कर लूँ। हाँ, तो मैं कह रहा हूँ कि वीडियो को अब समअप करते हैं। तो भाई अगर आप मेरे से पूछो कि वर्थ है यूके आना मेरे एक्सपीरियंस से, तो देखो वर्थ है, डिपेंड करता है कि आपकी वहाँ पे सिचुएशंस कैसी थी इंडिया में। यहाँ पे आप इंडिपेंडेंट हो जाओगे पहले अपने साल में ही, ठीक है। पहले साल में देखो जॉब यहाँ सबको मिलती है, चाहे पहले महीने में मिले या छठे महीने में मिले, जॉब आपको मिल जाएगी। और आप अपने पहले साल तक अपना इंडिपेंडेंट हो जाओगे कि भाई आप अपने सारे खर्चों से मुक्त हो जाओगे, ठीक है। फिर आपका 2 साल का वर्क परमिट है, 2 साल के वर्क परमिट में आप अपना कमाओगे, घर बेच पाओगे। ये सोच के मत आना कि भाई पहले दिन से कमाने लग जाओगे, पहले दिन से गाड़ी रख लोगे, पहले दिन से आते ही नए आईफोन और वो सब चीज़ें ले लोगे। नहीं 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 नहीं, पहली चीज़ तो वो हो नहीं पाएगी, ठीक है। अच्छा पहले एक गाड़ी देख लो, अगर दिख रही हो, दिख जा, दिख गई, लैम्बोर्गिनी उरुस। तो भाई देखो यहाँ की टाउन है ये, यहाँ मैं रह रहा हूँ बोल्टन टाउन, और यहाँ पे उरुस घूमी है कितनी बार तो मैंने एवेंटोड और देखी है यहाँ पे। ये देखो, हाँ वही गाड़ी आ गई थी, तुम्हारी बात कट गई। तो भाई देखो सीन ये है, आप कमाओगे, बिल्कुल कमाओगे, लेकिन आप कमाओगे अपने PhD वाले टाइम पे, ठीक है। ये स्टडी वाला जो पीरियड है इसमें सिर्फ आप अपने एक्सपेंसिव वो कर पाओगे, मैनेज कर पाओगे, ठीक है। तो ये मत सोचना कि आप पहले दिन से भाई कमाने लग जाओगे और बढ़िया अपना घर भी पैसे भेज दोगे, यहाँ पे भी चीज़ें मैनेज कर लोगे और गाड़ी घोड़े रख लोगे। ये सब चीज़ें नहीं हो पाएंगी यहाँ पे पहले साल में, जब तक आप अपने एक्सपेंसिव से मुक्त ना हो जाओ। क्योंकि देखो हर कोई यहाँ पैसा कमा रहा है, लेकिन सबके तरीके अलग अलग हैं। पहले आप अपना तरीका देख लो कि किस बेस पे आप कमा पाओगे और कितना कमा पाओगे। उस हिसाब से जब आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी तो आप अपनी चीज़ें सेटल आउट कर लोगे। अभी तो देखो भाई वर्थ है, अगर आप गूदा रखते हो कि भाई कर लोगे, आप आपको अगर अपने ऊपर कॉन्फिडेंस है
कि हाँ भाई मैं वहाँ जा रहा हूँ, अलग कंट्री में जा रहा हूँ, ठीक है, अलग लोगों के बीच जा रहा हूँ, अलग कल्चर में जा रहा हूँ और मैं वहाँ चीज़ें मैनेज कर लूँगा, आपको खुद पे भरोसा है इतना, तो भाई देखो आप कर लोगे। लेकिन आपको अगर डाउट है तो भाई रिस्क मत लेना, क्योंकि यहाँ पे हालात बहुत ख़राब हो सकते हैं फिर आपके। डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एक फैक्चुअल बात कर रहा हूँ। अगर आपको खुद पे भरोसा नहीं है और आपको ज़रा सा भी डाउट है अपने ऊपर, तो भाई मत आना, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं भी वीडियो में नहीं बता सकता, ठीक है, लेकिन वो होती हैं और वो सबके साथ होती हैं, ठीक है। ऐसा नहीं कि वो मेरे साथ ही हो रही हैं, वो सबके साथ होती हैं, ठीक है। तो आपको बहुत मजबूत होना पड़ेगा इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो बस भाई यही है कि वर्थ इट है, लेकिन डिपेंड करता है कि आप उसको कितना वर्थ बना रहे हो। भाई मैं बना रहा हूँ चाय अभी, और मैं हल्के इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि घर में कुछ और लोग हैं, ठीक है। तो देखो मैं चाय बना रहा था, अब बाहर ले चलता हूँ तुम्हें। नहीं दिख रही, एक सेकंड।